हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th। और आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो कमिटमेंट है पर डे 10 क्वेश्चंस, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी से लेकर एग्जाम तक मैं आर्या एकेडमी हर दिन 10 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराएगी, जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस चेंज कर दे, डिजिट चेंज कर दे, लेकिन जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा कहीं ना कहीं वैसा ही होगा जैसा हम लोग क्लास में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखिएगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स का वीडियो जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आपको कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ना कोई भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। पेन और कॉपी को लेकर बैठिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उतने ज्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए पॉलिनोमियल, देखिए किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप लिखते हैं a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 एंड डॉट 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 टू anx का पावर n, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि हमारा a जो है ना a0, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू। a1 a2 a3 a0 a1 a3 ये सब आपका रियल नंबर होता है, सही है ना। एंड व्हाट अबाउट x? तो x जो हमारा है ना, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 एंड सो ऑन आर वेरिएबल्स। ये हमारा है वेरिएबल्स, याद रखिएगा। अब देखिए जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सही है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने यहां पे लिया ax प्लस b। तो यहां देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली वन वेरिएबल एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 ओनली, यानी जो वेरिएबल का पावर है मैक्सिमम दैट इज 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। या सपोज करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 2x माइनस 3, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा x का, दैट इज 1। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या हम लोग हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कहते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा वही इसका पावर भी है, वही इसका लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल और मैं दूं, एक कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा मैं बात करूं कि मैक्सिमम पावर, देखिए मैक्सिमम पावर तो दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद रखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो ये हमारा कैसा हो जाता है, ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो ऐसे पॉलिनोमियल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो जाए तो दिस इज कॉल्ड योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का देखेंगे। अभी देखा हमने कि जो मैक्सिमम पावर था यहाँ पे x का 1 था, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, सही है ना। दूसरी चीज कि पावर नेवर बी नेगेटिव, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल यानी x का जो पावर होगा शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कभी भी पावर -1 -2 इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, या फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो आपका a है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो हमारा ये जो टर्म होगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट टर्म्स होंगे
दीज आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, तो फिर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो a नॉट नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा a नॉट नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपसे क्वेश्चंस किया जाता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए आपसे कहा जाता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब अल्फा एक पॉइंट है जिसपे हमारा कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उस पॉइंट पे, यानी हम कह सकते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है और यहां पे अगर हम x का कोई भी वैल्यू दिए गए एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें और उस पूरे एक्सप्रेशन को वो सेटिस्फाई कर दे, तो ये पॉइंट हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मेरी बात फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा कि कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज करिए कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है fx है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस हमने ले लिया 1, सपोज करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब x का कोई भी ऐसा पॉइंट, x का कोई भी ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को रखने से ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाए, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सपोज करते हैं कि अल्फा इज अ पॉइंट, है ना, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f ऑफ अल्फा, तो जहां भी हमारा x लिखा है वहां पे हम अल्फा पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अगर यहाँ पे अल्फा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो यहाँ ये जीरो से हमें इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/2। दिस इज योर प्लस माइनस रूट ओवर 2 कहलाता है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो देयर आर 2 रूट्स पॉसिबल, है ना। तो एक जो हमारा रूट है वो अल्फा 1 है, दैट इज प्लस रूट ओवर 1/2, और दूसरा जो हमारा रूट है माइनस रूट ओवर 1/2। कभी कभी हम अल्फा और बीटा भी लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऑलवेज देयर आर 2 रूट्स, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट्स आर पॉसिबल, और इन रूट्स को हम जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट अल्फा बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा हमारा 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या हम इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा जीरोस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, एंड द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सपोज करते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस b बाई a, और ये b क्या है, माइनस b क्या है, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है। व्हाट इज a, व्हाट अबाउट a, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आया समझ में? तो सम ऑफ रूट्स को हम लिख सकते हैं माइनस b बाई a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देखेंगे यहाँ पे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है c बाई a। व्हाट इज c, c इज योर कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म, ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। एंड व्हाट अबाउट a, व्हाट इज a, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आप माइनस b बाई a रखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हो गया c बाई a। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। देखिए जो फॉर्मेशन करने का एक रूल होता है यहां पे ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्लस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। और अगर इक्वेशन है तो यहां पे इक्वेट कर देंगे 0 से। तो देखिए यहां पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta is equal to 0. Now you have to find the value of alpha and beta. This is the quadratic equation formation method. यानी quadratic equation जो है वो आप फॉर्म कर सकते हैं if you have two roots given. अगर आपके पास दो रूट्स दिए गए हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए कह रहे हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, वी हैव क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है we have 6x square minus 7x minus 3, है ना। अब हमें क्या कह रहे हैं कि find the zeros of the polynomial. For zeros of the polynomial, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हमें fx कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब x का कोई भी ऐसा वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे अभी, जैसे कि पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाए, दैट इज f ऑफ x का वैल्यू दैट इज 0 हो जाए, तो ऐसे एक्सप्रेशन हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें fx बराबर 0 करना है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है हम लोग को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें बीच वाला टर्म लाना पड़ता है। तो 6 to 18 हो गया, 2 9 18, 3 3 9, देखो 3 2 6 नहीं आएगा, 3 3 9, 9 में से 2 चला गया, आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 6 माइनस 3 3 9, और ये यहाँ पे बच गया, क्या हो जाएगा सोचो, दिस इज योर 2x माइनस 3 एंड प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लो, 2x माइनस 3। नाउ अगेन ये 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और यहाँ पे हो गया 3x प्लस 1, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, तो 2x माइनस 3 को एक बार आप 0 से इक्वेट करिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया, इसे आप अल्फा मानिए, है ना। दूसरा जो हमारा आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये हो गया हमारा सेकंड रूट। तो दिस इज अ बीटा, तो अल्फा और बीटा हमारा जो रूट है वो फाइंड हो चुका है, दिस इज योर 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि वेरिफिकेशन करिए, तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं। तो बच्चों पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको वेरीफाई भी अब आपको एग्जाम में कैसे वेरीफाई करना है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वेरिफिकेशन, है ना, वेरीफाई। चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। हमारा सम ऑफ रूट आएगा 3/2 एंड माइनस 1/3, आंसर इज 3 2 6, है ना, 2 3 6, 3 3 9, माइनस 3 2 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 7/6। चलिए दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 इंटू 1/3 एंड हियर इज 1/2। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 आ रहा है और सम ऑफ रूट आ रहा है 7/6 इस एक्सप्रेशन से जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब हमारे पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो देखिए, हमारे पास दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, वी हैव एक्सप्रेशन गिवन क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, सही है ना। हमारे पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो ये है। आप जानते हो यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट जो होता है दिस इज माइनस b/a, तो यहाँ पे आप करके देखिए माइनस b, यानी कि हमारा ये 7/6 हो जाएगा, 7/6 मैच कर गया ना। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे हम, c/a एंड c इज योर व्हाट, कहां दिया है c, देखो यहाँ पे -3, तो -3/a कितना, तो 6, तो 3 2 6, तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं here is -1/3, -1/3 है ना, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/2। तो दोनों जगह से आप यहाँ वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है, जो अल्फा बीटा का जो वैल्यू आया है, दिस वैल्यू इज करेक्ट वैल्यू, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में सेट कर लेना है।
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसको छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा। सीबीएसई में ये क्वेश्चन एक बार मे बी 2008 में, आप भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 2008 में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज रूट्स आर -5 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको बताया वी हैव, हम लोग के पास क्या है, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट इज -5, क्यों, सम दिया है ना -5, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज आल्सो गिवन दैट इज 6। तो और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए टू फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है, कैसे फॉर्म करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट इज -5, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, एक्स कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, देखो 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर गिवन एक्सप्रेशन, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन हो गया। तो कभी भी चलिए ना, अब एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब वी हैव, हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोस है दैट इज अल्फा एंड बीटा, और दिया है ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज c बाई ए, आप जानते हो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c बाई ए लिखा जाता है। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गिवन दैट इज 4, एंड व्हाट अबाउट c, तो देखिए यहाँ पे c जो है आपका -6 है, तो यहाँ लिखेंगे -6 एंड a इज a, सही है ना, इक्वल टू 4, देयरफॉर a का एक्सप्रेशन, a का जो वैल्यू होगा -6/4, कैंसिल कर लीजिए, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो -3/2, तो ये हमारा a का वैल्यू हो गया, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे a इज इक्वल टू -3/2, दिस इज योर आंसर, है ना। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो c बाई a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 4 दिया गया है, हमारा ये एक्सप्रेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैक्सिमम बच्चे को ये क्वेश्चन में दिक्कत आता है ना, मैंने देखा है, और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। देखिए कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मान लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं सॉल्यूशन में लेट 1 0 बी अल्फा, सपोज करते हैं कि पहला जो हमारा 0 है वो अल्फा, दैट इज फर्स्ट रूट इज अल्फा गिवन, है ना। तो अदर रूट जो है, अदर 0 जो है 0 इज कितना हो जाएगा 1/अल्फा, बिकॉज सेकेंड रूट इज रेसिप्रोकल, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक आपका जो पॉलिनोमियल होगा दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हमारा या पहला जो है अल्फा है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/अल्फा। नाउ अब यहां पे देखिए, अब यहां सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रूट का सम अल्फा प्लस 1/अल्फा, एंड सम ऑफ रूट इज व्हाट -b/a, सही है। तो -b कितना है यहाँ पे, देखो b कितना है, b इज 13, -13/a इज गिवन दैट इज a स्क्वायर प्लस 9, सही है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू -13 a स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे अल्फा और a दोनों अननोन है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ कुछ बात बन जाए तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाता है, क्यों, दोनों रूट को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, दैट इज c/a। अब c कितना दिया है, देखो यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6a डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर प्लस 9। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारा एक्सप्रेशन आएगा 6a बाई a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3 3 9 एंड 3 3 6, तो 3a माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ a कॉमन कर लेंगे, a माइनस 3 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए आगे, क्या हो जाएगा, a माइनस 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो a माइनस 3 कॉमन, फिर यहाँ a माइनस 3 या डायरेक्टली आप फॉर्मुला भी लगा सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a का 2 रूट आ गया, a का रूट आ गया प्लस 3, है ना। a हमारा क्या हो गया, देखो a इज इक्वल टू 3, यहाँ से भी a इक्वल टू 3, तो हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा और हमें यही वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज 3। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको निकालना है a और b का वैल्यू। तो देखिए रूट्स दिया है ना, देखो ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट रूट अल्फा, ये दूसरा रूट बीटा, और ये अल्फा और बीटा दोनों दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे दिया। तो आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो कितना होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सी बाई ए, तो आसानी से आपका निकल जाएगा ए और बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अभी क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2/3, फर्स्ट रूट आपका x इक्वल टू 2/3, तो इसे हम मान लेते हैं अल्फा। सेकंड हमारा कितना दिया, -3, दिस इज योर बीटा। व्हाट अबाउट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2/3 एंड -3। तो हियर इज एलसीएम निकालो, 3 हो गया ना, यहाँ पे 2 - 3 3 9, -7/3 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2/3 इंटू -3, ठीक है ना। तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज -2। चलिए अब सम ऑफ रूट बराबर हम लिख सकते हैं -b/a। देखिए सम ऑफ रूट बराबर -b/a, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे -7/a हो जाएगा। तो -7 से -7 खत्म, तो a बराबर देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 हो गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, c इज गिवन दैट इज b, a इज a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू -2 हो गया ना, एंड a का वैल्यू दिया है, b/a का वैल्यू है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर b इज इक्वल टू -6। तो हम फाइनली यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। ये हमारा कंप्लीट आंसर कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको।